नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं की भवानी प्रसाद द्वारा लिखित कविता घर की याद के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर 1। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने के में परस्पर क्या संबंध है? उत्तर: कवि अपने घर से बहुत दूर जेल में कैद है। उसे घर से दूर रहने की पीड़ा है। आकाश में बादल घिर कर बारिश करने लगते हैं। ऐसे में कवि के मन को स्मृतियाँ घेर लेती हैं। स्मृति अर्थात यादें। जैसे जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे कवि के हृदय में प्रियजनों की स्मृतियाँ चलचित्र की तरह उभरती जा रही हैं। पानी के बरसने के कारण ही उसके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2। मायके से बहन आई। मायके आई बहन के लिए मायके में आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप दुख पीड़ा का घर क्यों कहा है? मायके में बहन आई हुई है। कवि ने कहा है कि उस बहन के लिए वह घर बहुत ही दुख और पीड़ा का है। ऐसा क्यों कहा? उत्तर: सावन का महीना उत्तर भारत में बहन बेटियों के मायके आने का महीना है। आज पानी गिरने से कवि को बहनों के आने पर हंसी खुशी से भर जाने वाले घर की याद आती है और वह जानता है कि इस वर्ष बहनों को केवल 4 भाई मिलेंगे और 5वें भाई अर्थात कवि स्वयं का अभाव घर भर को दुख से भर देगा। भाई जेल में यातना झेल रहा है। वह उन सब से दूर है, इसलिए भुजाओं के समान सहयोग देने वाले चारों भाई और प्यार का प्रतीक बहनें और माता पिता सभी दुखी हैं। यह बात दूर जेल में बैठा कवि जानता है। इसीलिए वह घर को परिताप अर्थात दुख का घर कह रहा है। प्रश्न नंबर 3। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को कविता में उभारा गया है या उकेरा गया है? उत्तर: कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा गया है। क. पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं। बुढ़ापे ने उन्हें छुआ तक नहीं। ख. वे खिलखिलाकर हंसते हैं। ग. वे दौड़ लगाते हैं तथा दंड पेलते हैं। घ. वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते। ड. वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं। च. वे गीता का पाठ करते हैं। 6. वे भावुक प्रवृत्ति के हैं। अपने 5वें बेटे को याद करके उनकी आंखें भर आती हैं। ज. वे देश प्रेमी हैं। उनकी प्रेरणा से ही कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। एक ही शब्द बस का अनेक बार प्रयोग और अलग अलग अर्थ में प्रयोग कर कवि ने यमक अलंकार से भी अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यमक अलंकार का इतना सुंदर उदाहरण देखा जा सकता है। सबसे पहले कवि कहता है
कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस। अर्थात केवल यह बात है कि घर पर आपके साथ नहीं हूँ। कवि आगे कहता है कि यह बस अर्थात केवल अपने आप में बड़ी बात है। वह कहना चाहता है कि घर से दूर रहना मामूली बात नहीं है, पर इस बस पर वश नहीं, यह व्यवस्था है। इस व्यवस्था ने सब कुछ विरस अर्थात रसहीन, खुशी से हीन कर दिया है। अर्थात मात्र घर से दूर रहना जीवन के सभी रसों, खुशियों को शौक शौक रहा है। इन पंक्तियों में बस, मात्र, केवल, बस, वश, नियंत्रण, समापन के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, जो एक चमत्कारपूर्ण प्रयोग है। सहज शब्दों में ऐसे प्रयोग भवानी प्रसाद मिश्र ही कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने प्रियजनों से छिपाना चाहता है। उत्तर, कवि जेल में है। वह सावन को कहता है कि वह अपने परिवार वालों को उसकी निराशा के बारे में न बताए। यहाँ का दुखदायी माहौल, कवि का मौन रहना, आम आदमी से दूर भागना, रात भर जागते रहना, तनाव व निराशा के कारण स्वयं तक को न पहचानना आदि स्थितियाँ नहीं बताने का आग्रह करता है। वह उसे चेतावनी भी देता है कि वह कहीं सब कुछ सही न बक दे। उसके बताने के तरीके से भी परिवार वालों को संदेह नहीं होना चाहिए। कवि अपने माता पिता को कोई पीड़ा नहीं देना चाहता, वह उन्हें खुश देखना चाहता है। कविता के आसपास से प्रश्न नंबर 2, एक परीक्षा उपयोगी नहीं है। घर से अलग होकर आप घर को किस तरह से याद करते हैं, लिखिए। घर हमारे लिए स्वर्ग सा सुख देने वाला होता है और सबसे आत्मीय स्थान होता है। घर से दूर रहकर भी हमारा मन पल पल घर के विषय में ही कल्पनाएं करता रहता है। हर परिस्थिति में हम सोचते रहते हैं कि इस समय मेरे घर में क्या हो रहा होगा, मेरी माँ क्या कर रही होगी, मेरे पिता क्या कर रहे होंगे, मेरे भाई बहन मुझे याद कर रहे होंगे। कोई त्योहार हो या मौसम बदले, सर्दी, गर्मी, वर्षा, हर परिवर्तन हमारे घर में देखा है। तो घर से दूर होने पर हम हर स्थिति में यही सोचते हैं कि यहाँ तो ऐसा है, पर मेरे घर में वही हो रहा होगा जो मेरे सामने होता था। घर का सुख, घर के भोजन का स्वाद तक हमें याद रहता है। संसार के किसी भी कोने में हम नए नए पकवानों की तुलना भी अपने घर के खाने से करते रहते हैं। विदेश जाकर अपने त्योहार, संस्कार, पूजा के तरीके, घर की धूप छाँव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ को याद करते हैं। उसे जीवन का सहारा, शरणस्थली मानते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्नों को लिखें, याद करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।